लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे कॉन्टिन्यूटी के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन डिस्कस कर रहे हैं। बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीबीएसई ने लास्ट ईयर पूछे थे, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर कहने का मतलब ये है 2002, 10, 11, 12, मतलब कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट करती है सीबीएसई हर साल। तो आज हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है बेटा, एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और ये कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 1। तो वैसे अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और फिर आंसर मैच कर सकते हो। तो देखो, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि इसने बोला कॉन्टिन्यूस है। हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के, और वो किसके इक्वल होगी, f1 के, क्योंकि इस क्वेश्चन में किस पॉइंट पे पूछा गया है, f1 के लिए बोला गया है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी जो पूछी गई है वो किसके लिए बोली गई है, f1 के लिए, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एफ एक्स। तो 1 माइनस 1 के लिए, 1 से कम के लिए जो फंक्शन होगा हमारे पास वो कितना होगा, 5ax माइनस का 2b। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू या टेंडिंग टू या x टेंड्स टू एफ एक्स, x लेस देन 1 के लिए हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, 5ax माइनस का 2b। आप सिंपल x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी सॉल्व होकर आ जाएगी, 5a माइनस का 2b। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना, हम x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं। अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं आती है, 0/0 फॉर्म नहीं आती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा हमारे लिए, आरएचएल। नेक्स्ट जो आएगा हमारे लिए वो क्या आएगा, आरएचएल। तो आरएचएल कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स। हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए जो फंक्शन है, देखो 1 से ग्रेटर के लिए जो फंक्शन है वो क्या है हमारे लिए, 3ax प्लस का b, 3ax प्लस का b पुट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सॉल्व होके कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3a प्लस का b। ये क्या आ गया हमारे लिए, RHL। ये क्या आ गया हमारे लिए, RHL। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, वैसे भी क्वेश्चन ने बोला है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो लिखनी पड़ती है पेपर में, ठीक है। तो CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो, अच्छा एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे मैं अलग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें भी कर लेते हो तो पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, बस जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊँ एक बार आप इन्हें रिपीट जरूर कर लें, क्योंकि यही मोस्टली जो पैटर्न होता है वो सीबीएसई से फॉलो करती है। ठीक है, तो देखें अब नेक्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके इक्वल हो गया, f1 के लिए। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट करा था, कितना था अपने पास, 5a माइनस का 2b, यहाँ पुट कर दो 5a माइनस का 2b इज इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 3a प्लस का b, तो 3a प्लस का b, और f1 की जो वैल्यू थी एग्जैक्टली 1 पे जो फंक्शन था, वो 1 पे कौन सा फंक्शन हमारे लिए, 11, तो इज इक्वल्स टू 11। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5a माइनस का 2b इज इक्वल्स टू 11, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये कितनी हो जाएगी, 3a प्लस का b इज इक्वल्स टू 11। दिस इज आवर
सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो सॉल्व करना है तो इसको किससे इंटू कर देंगे बेटा, 2 से। जैसे आप 2 से इंटू करोगे तो हमारे पास जो है, नीचे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी सॉल्व होके, मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो 5a माइनस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, 2 से इंटू करो तो 3 2 जा 6a प्लस का 2b इज इक्वल्स टू 11 2 जा 22। सॉल्व कर लो तो देखो जब आप इस दोनों को ऐड करोगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 11a, 22 प्लस 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 33। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 3 जा 33, यानी a की वैल्यू हमारे पास जो सॉल्व होगी वो कितनी होगी 3। ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, a की वैल्यू उठाओ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। तो पुट कर देते हैं तो 5a माइनस 3 की वैल्यू पुट 5a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 माइनस का 2b इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। तो माइनस 2b की वैल्यू क्या आएगी 5 3 15, 11 माइनस 15 विच इज़ माइनस का 4। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4/2 विच इज़, देखो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2। आई बात समझ में। तो a की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, b की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, यानी कि a और b की जब वैल्यू 3 और 2 होगी तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा 1 पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट जरूर करना। ठीक है बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एफ एक्स है वो एफ एक्स क्या है कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। तो हमें कुछ खास नहीं करना इसमें, हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया जब भी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आपके पास टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो है कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करो और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें कुछ कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो कुछ खास नहीं करना, हमें इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, देखो 0 से कम, 0 से कम के लिए जो फंक्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जीरो की वैल्यू इसमें पुट करते हो तो जीरो की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे 4 इंटू जीरो, जीरो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म आ जाएगी। क्या फॉर्म आ जाएगी 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ी थी, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने करे थे। ठीक है, तो देखो आप जरा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपने cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो किससे 2x से। जैसे आप x को 2x से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 1 माइनस कॉस 4x की वैल्यू निकालते हो, मतलब इधर उधर ट्रांसपोज कर दो इसको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, मैंने क्या करा इसको इधर भेज दिया, cos 4x को इधर भेज दिया, तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला डिराइव हो गया क्या कि 1 माइनस कॉस 4x की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 साइन स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर देते हैं, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x की जगह हम वैल्यू क्या पुट करते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन में बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, ये जो 2 कांस्टेंट है इसको क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं लिमिट से। जैसे आप इसको 2 को बाहर करोगे यानी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको देखो दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे क्या है हमारे पास स्क्वायर की क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन 2x और अपॉन में कितना आ जाएगा x, इस कंप्लीट का क्या कर सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अगर हमारे पास है साइन x अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे लिए 1। हमने यहाँ पे क्या करा था, ये जो हमारे पास x जो एंगल होगा और यहाँ पे जो एंगल होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी x है। अभी मैं 0 पुट करूंगा तो 0/0 ही फॉर्म आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से और इनटू कर देते हैं किससे, 2 से। जैसे आप डिवाइड और इनटू कर दोगे 2 से, तो जैसे आप ये काम करोगे तो क्या जादू हो जाएगा, यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये 2 की वैल्यू जो बाहर थी ये हमने फिर से पुट कर दी। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4, बाहर कर देते हैं ब्रैकेट के। ठीक है, यानी वैल्यू कितनी होगी साइन 2x, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2x। इस 2 के स्क्वायर को मैंने 4 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और यहाँ पे अब जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है अपने पास, स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला 2 और ये वाला 4, ये दोनों के दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। वैल्यू कितनी आ गई 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x अपॉन 2x। अब ये दोनों एंगल क्या हो चुके हैं, यहाँ पे सेम हो चुके हैं। तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू होगी, इस कंप्लीट की जो वैल्यू होगी, इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए 1। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या, चलो एक बार लिख के देख लो, साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 8। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है हमारे लिए, वो कितनी फाइंड आउट हो गई है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए जो फंक्शन होगा ये वो कौन सा फंक्शन हमारे लिए, ये रूट वाला, ये खतरनाक सा जो रूट से दिख रहा है, ये वाला फंक्शन होगा हमारे लिए। ये क्या होगा हमारे लिए, रूट x, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 16 प्लस का रूट का x माइनस का 4। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे फिर से 0 पुट करता हूँ। 0 पुट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वही कहानी, ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म हो जाएगी। और 0/0 फॉर्म एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता, 0/0 फॉर्म जो है वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट में x अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस का रूट x माइनस 4 इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट x, बस माइनस साइन किस में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 4 में, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट x प्लस का 4। ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लाई सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो यानी यहाँ पे हम लोग रूट एक्स लिखेंगे, और अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस का 4 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हमारे लिए a बन जाएगा, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा b, ये अगेन मेरे लिए क्या बन जाएगा a, और ये मेरे लिए क्या बन जाएगा b। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट और रूट ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। जैसे ही अगर ये कैंसिल आउट होंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो सब कुछ सेम ही चल रहा है अभी भी, 16 प्लस रूट एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ हो तो रहा नहीं है, प्लस का 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स
और -4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, +16 -16 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट। जैसे ये कैंसिल आउट होएगा यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस √x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस का √x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा √x, ये √x ये भी √x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आप जीरो पुट कर लो यहाँ पे, क्योंकि अब जो है 0/0 फॉर्म यहाँ पे क्या हो चुकी है, हट चुकी है। ठीक है, 0/0 फॉर्म यहाँ से बिल्कुल ही कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। अब आप जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो √x की जगह पे जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा यहाँ पे 4 और प्लस का 4, ये वैल्यू कितनी आ गई 8। अच्छा ये मैंने निकाला क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, देखो हम चाहते तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेट कर सकता हूँ मैं x इक्वल टू 0 से, लेकिन क्या है अगर मान लो कि राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो जो वैल्यू होगी हमारे पास वो डिफरेंट आ जाती, वो क्या हो जाती है डिफरेंट। जैसे यहाँ पे मैं लिखता लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आप किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, आप जो चेक कर रहे थे किस पे चेक कर रहे थे 0 पे, तो 0 पे जब आप चेक कर रहे हो यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं f0। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी ऊपर, कितनी आई है 8, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 8, और f0 की जो वैल्यू थी वहाँ पे, f0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे a, f0 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे a, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं a। जैसे मान लो मैं डायरेक्टली मतलब स्टार्टिंग में ये लिख सकता था लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट इक्वेट कर सकता था f0 से, लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पे इस 8 की जगह कुछ डिफरेंट आ जाती, मान लो 10 आ जाती 12 आ जाती, तो 8 और 12 तो आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते कि a की किसी भी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या होगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर a की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो कितनी होगी 8, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, कुछ फंक्शन दे रखा है कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया, जब भी कॉन्टिन्यूटी होगी किसी भी फंक्शन की तो सिंपल या तो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने आएगा या फिर सिंपल क्या आएगा हमारे लिए ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या, हमारे पास क्या फंडा है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल कर देंगे राइट हैंड लिमिट के, और उसको किसके इक्वल कर देंगे जिस भी पॉइंट पे फंक्शन कहता है वो क्या है कॉन्टिन्यूस है। जैसे इस पॉइंट पे किस पॉइंट पे कह रहा है वो x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो हम किस पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चनों में, अगर आप 1% की बुद्धि लगाओगे तो 101% ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो 0 से कम के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं a साइन π/2। ठीक है, a साइन π/2, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, a साइन π/2 और यहाँ पे कितना था x प्लस का 1, सिंपल जीरो पुट कर दो। हम जीरो जब तक पुट करेंगे तब तक 0/0 फॉर्म अगर हमारे पास नहीं आती है तो हम इजीली जीरो को क्या कर सकते हैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आप जीरो पुट करोगे, यहाँ पे जीरो पुट होगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, और π/2 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी एक्चुअल में a साइन π/2 हो जाएगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी a इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू a। सिंपल सा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पैटर्न काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, ये वाला जो है ये काफी पैटर्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या था हमारे पास राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। देखो 0 से ज़्यादा के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा tan x माइनस का sin x अपॉन में x3। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर के लिए बात कर रहा है, हम यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे tan x माइनस का sin x, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे x का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन, जैसे आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, 0 पुट करते ही क्या हो रहा है ये मैंने ध्यान नहीं दिया, 0 पुट करके देखो यहाँ पे tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है। ठीक है, तो 0 अपॉन में क्या हो गया ये 0 हो गया,
तो 0/0 एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखा हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x माइनस का sin x। आपको पता होगा कि tan x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin x अपॉन में cos x और माइनस का sin x और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे x का क्यूब। एलसीएम ले लो यहाँ से, जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो sin x यहाँ पे भी है, sin x यहाँ पे भी है, sin x को सिंपली क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यानी 1/, यहाँ क्या बच जाएगा 1/ cos x माइनस का 1 और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा x का क्यूब। तो ये वाला जो डिवाइड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x क्यूब के नीचे कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। तो अब इसको अगर आप अगेन दोबारा सॉल्व करते हो तो ये कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा sin x अपॉन में x का क्यूब, ठीक है। देखो एलसीएम लिया अगर आपने तो यानी ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ गया यहाँ पे cos x। अब देखिए नेक्स्ट ये कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, साइन x अपॉन में cos x है, ठीक है। तो साइन x अपॉन में जो cos x होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये कितनी हो जाएगी हमारे लिए tan x, ठीक है बेटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे लिए x का क्यूब। अच्छा अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस एक्स का, याद होगा अभी आपको मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके दिया था, क्या ड्राइव करके फॉर्मूला दिया था कि cos 2x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को, मैं कह रहा हूँ ये cos 2x का बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है, चाहे आपका इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, किसी में भी हो, ये cos 2x का काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसके टोटल 4 फार्मूले हैं, चारों के चारों आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो अब यहाँ से x को अगर आप रिप्लेस कर दोगे किससे, x/2 से, जैसे ही x को रिप्लेस करोगे x/2 से तो हमारे पास फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x/2, क्योंकि एंगल यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हाफ, मतलब हाफ एंगल फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसे हाफ एंगल फार्मूला ही बोलते हैं, लग क्या जाएगा, ये हाफ एंगल फार्मूला है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो 2 है और यहाँ पे जो 2 है, कुछ समझदार बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करते हैं, तो वो समझदारी आपने बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 और डिवाइडेड बाय तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स क्यूब था, तो हम क्या करते हैं इस एक्स क्यूब को ही रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे क्या कर देते हैं 1, और जो एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इस एक्स क्यूब को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक्स की पावर 1 और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x अपॉन में x। देखो ये जो 2 यहाँ पे है, ये 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको क्या कर लिख सकते हैं, बाहर लिख लो, 2 को बाहर लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, साइन x/2, ठीक है। देखो मैं कंप्लीट का होल स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे भी है प्रेजेंट और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा मैंने x, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है x/2 है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो एंगल यहाँ प्रेजेंट होगा वही एंगल क्या होना चाहिए, नीचे प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे x/2 है तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से इंटू कर देंगे। जैसे आप 2 से इंटू करोगे तो यहाँ पे क्या जादू हो जाएगा, 2 लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी tan x अपॉन में x। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 2 है तो इस 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये वाला 4 क्या है, ये डिवाइड में है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो डिवाइड में जो बाहर होएगा वो कैसे होएगा, साइन x/2 डिवाइडेड बाय, ये एंगल यहाँ पे है बट x/2 ये वाला भी एंगल यहाँ पे है, ये दोनों सेम हो गए, इसका स्क्वायर था, इस वाले 2 को बाहर कर रहा हूँ तो ये वाला 2 बाहर होगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ पे ये वाली कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये वाली भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब लिमिट की वैल्यू 0 पुट होगी, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, जब ये दोनों के दोनों 1 हो गई, यानी हम क्या बोल सकते हैं 2 × 1 × 1 × का 1/4,
इसने इसको कैंसिल आउट किया, ये कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कुछ बच्चों को अगर फॉर्मूला मालूम नहीं है, जैसे साइन एक्स के लिए होता है वैसे कॉस एक्स के लिए भी होता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan x अपॉन में x जो होगा इसकी वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी, इस बात का भी ध्यान रखना। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ चुकी है, हाफ। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारे पास जो थी, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास कितनी थी, ए थी। लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी हमारे पास वो कितनी थी, ए थी। और राइट हैंड लिमिट आई है हमारे पास, ये जो आई है हमारे पास, ये क्या आई है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ चुकी है हमारे पास, हाफ। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कितना निकाला था, अगर आप ऊपर चेक करो तो कितना था, वो ए था। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1/2। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगी, 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड। आप इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट इज़ द फॉलोइंग फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो आप घर पे जरूर ट्राई करें, होमवर्क है आपके पास। ठीक है, होमवर्क करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। ठीक है, कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक्स की वैल्यू निकालना, फिर कमेंट में बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे है, एक्स इज इक्वल्स टू π/2 पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पॉइंट पे बोला गया, π/2 पे। तो π/2 पे निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस, और π/2 से कम के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस का साइन क्यूब एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 कॉस स्क्वायर एक्स। फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस, π/2 माइनस, देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, 1 का क्यूब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a माइनस का b, और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स, और डिवाइड में 3 कॉस स्क्वायर एक्स है। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा 1 को तो मैं ऐसे चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस, π/2 से कम के लिए जो फंक्शन होगा वो कितना होगा, 1 माइनस का साइन एक्स, इंटू में कितना होगा, 1 प्लस का। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने x की वैल्यू π/2 डायरेक्ट क्यों नहीं पुट करी। देखो हम x की वैल्यू डायरेक्ट इसलिए पुट नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे आप x की वैल्यू डायरेक्ट π/2 पुट करोगे यहाँ पे, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, 0/0, जो एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स, और इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक्स टेंड्स टू π/2। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे, 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3/3 इंटू एक और एक मिलकर कितना हो गया 2। इसको कैंसिल आउट कर दो, जैसे आप कैंसिल आउट करोगे यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये तो हमने क्या निकाला यहाँ पे LHL, अब क्या निकालेंगे बेटा यहाँ से RHL। अब जो हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकाली जाएगी, RHL। तो RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस π/2 से ज़्यादा के लिए जो फंक्शन था वो क्या था हमारे लिए, b इंटू 1 माइनस का साइन x, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर मैं फिर से π/2 यहाँ पे पुट कर दूँ तो वापस पुट करने पे 0/0 फॉर्म आ जाएगी, और 0/0 फॉर्म एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे कैसे सॉल्व करा जाएगा इसको।
हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, x अप्रोचिंग टू कितना था, π/2 प्लस, तो इस π/2 को यहाँ पे ले आओ, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस का π/2 प्लस अप्रोचिंग टू 0, और x माइनस π/2 जो प्लस होगी इसको कुछ नाम दे देते हैं t, यानी हमारे पास एक वैल्यू हो गई क्या, कि t की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे लिए, x माइनस का π/2। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ यहाँ से फाइंड आउट करूँ, ये हम कर क्यों रहे हैं, सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखो बेटा, करने के पीछे जो स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि मैं इस कंप्लीट लिमिट को, कंप्लीट जो लिमिट है वो किस फंक्शन पे है, x पे है, मैं इसको किस फंक्शन पे लेके आ रहा हूँ, t पे, तो t पे लेके आऊंगा तो x के जितने भी फंक्शन हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, t से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसे, देखो तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, यहाँ लिखा था, अच्छा अब x टेंड्स टू नहीं लिखेंगे, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि हमने जो फंक्शन था वो फंक्शन किस पे लेके आ गए हम इसे अब, t पे, तो लिमिट t अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस का साइन x की जगह वैल्यू कितनी आ गई, π/2 प्लस का t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय π-2, और x की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/2 प्लस टी, और इस कंप्लीट का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों करा, पूरे फंक्शन को मैं टी में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमने क्या माना हुआ है, अब टी में माना हुआ है। ठीक है, हम चाहे तो एक्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है टी में, क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के जो फॉर्मूले पढ़े थे या ड्राइव जो करे थे वो किस पे करे थे, जब वो अप्रोच किसको करता है, 0 पे। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू जब आप इसे पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 b इंटू, देखो 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, ये कितना होता है, 1 माइनस का कॉस थीटा, और अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, पाई माइनस का, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा, यानी पाई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2t का होल स्क्वायर, प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल आउट होएगा। तो अगर अब आप इसे सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0 b इंटू में 1 माइनस कॉस टी। देखो यहाँ पे हमारे पास कल मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, कल क्या, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो क्या था, 1 माइनस कॉस 2x की जो वैल्यू थी वो क्या थी अपने लिए, सेकंड क्वेश्चन था शायद, 1 माइनस कॉस 2x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं, x/2 से, तो अपने पास जो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, यानी b की जगह हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो b इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, t वेरिएबल में है तो t वेरिएबल में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, t 2 साइन स्क्वायर t/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4t स्क्वायर, 2 ने इसको कैंसिल आउट करा कितनी बार में, 2 बार में। जैसे ये कैंसिल आउट होएगा यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b। अच्छा देखो, ये भी अभी जस्ट मैंने ये भी क्वेश्चन में सिखाया था, साइन t/2, तो साइन के साथ जो एंगल है वो क्या है, t है, तो हम क्या करते हैं, जितना एंगल ऊपर होगा उतना एंगल क्या चाहिए अपने को, नीचे चाहिए। ठीक है, अच्छा b/2 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने करा स्क्वायर, तो t/2 करना है तो यहाँ पे अपॉन का 2 कर देते हैं और इनटू का 2 कर देते हैं, तो बस क्वेश्चन खत्म यहाँ से, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू 0, तो b/2, और इनटू में 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा बाहर आके, 1/4। ठीक है, और इस कंप्लीट की वैल्यू जब आप t की वैल्यू पुट करोगे, चलो बाद में कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन t/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन t/2 अपॉन में t/2 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पुट कर लो यहाँ पे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, b अपॉन में 4 2 ज़ा 8 और इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा, b/8। अब ये b/8 जो आया हमारे पास, ये क्या आया, राइट हैंड लिमिट। तो अब हम कंप्लीट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्लीट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, कंप्लीट की जो वैल्यू है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, किस पॉइंट पे चेक करा, π/2 पे। ठीक है, तो अब तीनों वैल्यू पुट करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, कहाँ गई लेफ्ट हैंड लिमिट,
एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये कितनी थी 1/2, और राइट हैंड लिमिट की कितनी आई अपने पास b/8 और f π/2। f π/2 की लिए जो वैल्यू है वो कितनी है a, फटाफट पुट कर दो, है ना। 1/2, राइट हैंड लिमिट कितनी आई b/8, और f π/2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे a, तो a की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2, सीधा सीधा कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू आ गई 1/2 और b/8 की वैल्यू किसके इक्वल थी 1/2, इसने इसको कैंसिल आउट करा तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप क्या करना, एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप रिपीट करो, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए थे, और लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना आप, उसमें भी मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इन टोटल मिला के 10 या 12 क्वेश्चन हैं, आप इन 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। कॉन्टिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आओगे, 101% आपके स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय टाटा।